शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 लेसन 7 इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 3 के जो बच्चे हैं वो लेसन 7 में देखें, सोशल स्टडीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, बरकियात, बर्क बिजली को कहते हैं, बरकियात या बिजली। चैप्टर पेज नंबर 22 है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि बिजली क्या चीज़ है या बरकियात किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ अ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तवानाई के किस्म, तवानाई है विच इज़ द एसेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट, जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इसकी जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन मिल्स एंड फैक्ट्रीज़। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से हमारे जितने कारखाने हैं और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ साजो सामान बनते हैं, तैयार होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इट प्रोवाइड्स पावर टू पंप वाटर फॉर इरिगेशंस। अच्छा, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करता है, प्रोवाइड्स हमें पावर मुहैया करता है टू पंप वाटर इरिगेशन। आपाशी के लिए हम खेतों के अंदर बड़े बड़े पंप लगे होते हैं, लेकिन वो पानी को जब खींचता है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको पावर की। और पावर जो होता है वो कहाँ से मिलेगा? वो इलेक्ट्रिक के ज़रिए से। इट लाइट्स आवर होम्स। हमारे घरों में, स्कूलों में, कहीं पर भी मगरिब के बाद ज़ाहिर अंधेरा होता है, सूरज गुरूब हो चुका होता है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रोशनी की। रोशनी। इट लाइट्स आवर होम्स, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट्स। हमारे मकान में, हमारे बिल्डिंग में, मसाजिद में, घरों में, स्कूलों में, ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स के अंदर, कहीं पर भी, गलियों में, मोहल्ले में, पूरे मुल्क में अंधेरा सा होता है, लिहाजा वो किस ज़रूरत पड़ती है? लाइट्स की, जो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हासिल करते हैं। We need cheap and painful supply to electricity, run many of our home electrical appliances like fans, light, bulb, refrigerator, washing machine act. We need, हमें ज़रूरत पड़ती है cheap and plentiful supply to electricity, run many of our home electrical appliances. हम घरों में, हमारे घरों में, क्योंकि जदीद दुनिया के अंदर हम रहते हैं, जदीद चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें दुनिया के अंदर बन रही हैं, उसका वो इंसानों के लिए बन रही है, इंसान बना रहे हैं, तो अपनी सहूलत के लिए वो चीज़ें बनाते हैं ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। और उसके ज़रिए से ले, जैसे आपको पानी हासिल करना है तो मोटर से के ज़रिए से पानी लेंगे, तो पानी जहाँ आप बाल्टी के ज़रिए से भरते रहेंगे टैंक में या टंकी के अंदर, तो घंटों में चाहिए, हफ्तों चाहिए। लेकिन अगर मोटर पंप इस्तेमाल करेंगे तो मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में हो जाएगा काम। तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, तो हमारे घरों पे क्या चीज़ें? होम अप्लाइंसेस, ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जैसे पंखे हैं। तो गर्मियों में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पंखों की। पंखे हैं वो इलेक्ट्रिक, ये जैसे हमारे घरों में लगा होता है, स्कूलों में, ऑफिसेज में, मसाजिद, हम कहीं पर भी जाते हैं तो ये चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइट की। लाइट्स, बल्ब, जाहिर है रोशनी, अंधेरा, मगरिब के बाद अंधेरा हो जाएगा तो हमें लाइट चाहिए। तो हम कैंडल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम जदीद दौर में हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं? हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मौजूद है, इलेक्ट्रिकल गुड्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आला जो है वो मौजूद है,
जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लाइट बल्ब्स, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीज। पानी ठंडा चाहिए तो जाहिर है पानी ठंडा चाहिए तो इसका मतलब है कि हम मटके के तौर पे तो नहीं है ना, तो हम रेफ्रिजरेटर, डिफ्रीज़र, ठीक, फ्रीज ये इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिट इस्तेमाल करते हैं, रूम गर्मियों का मौसम है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए सबकी बुनियादी चीज़ की किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की। वॉशिंग मशीन, हाथों से कपड़ा नहीं धोते बल्कि हमारे वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए। इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द 3 वेज। पाकिस्तान में जो बिजली पैदा की जाती है उसके 3 तरीके हैं, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर। 3 तरीके से बिजली हासिल की जाती है पाकिस्तान के अंदर। जो तरीका है ये हाइड्रो है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स एंड यूज वाटर पावर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होता है वो किस तरह हासिल किया जाता है? वो पानी के ज़रिए से। जैसा आपने तरबेला डैम, भाषा डैम, दियामीर डैम, यहाँ से पानी के ज़रिए से हासिल करते हैं तो बिजली हासिल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूज़ पावर या वाटर पावर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस वे, इस तरीके से द फोर्स ऑफ वाटर इज़ यूज टू रन टर्बाइंस। तो जो पानी का तेज़, यानी जहाँ पर ये डैम्स हैं, पानी का बहाव बहुत तेज़ी से होता है। जब पानी का बहुत तेज, तो टर्बाइंस उसमें चलते हैं तो उसमें से क्या पैदा करते हैं? हम बिजली पैदा करते हैं। द टर्बाइंस रन्स जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। जो टर्बाइन चलते हैं तो उससे क्या पैदा होती है? बिजली पैदा होती है। तो बिजली पैदा होती है, पावर जनरेट करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? इलेक्ट्रिक पावर। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ गेटिंग दिस फोर्स फ्रॉम द वाटर, इट्स टू लेट इट फॉल फ्रॉम द हाई वाटरफॉल। ये बुलंद तरीन मकामात से पानी का बहाव बहुत तेज़ी होता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे शुमाली इलाका जात के अंदर ये डैम्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं। बट नेचुरल वाटरफॉल्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। लेकिन हर जगह पानी जो है, हर जगह नेचुरल कुदरती तौर पर पानी ऊपर से नीचे नहीं आता, लिहाजा नहीं। सो आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स आर क्रिएटेड बाय द बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर एंड लेक्स। तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल डैम्स बनाते हैं। समुंदर और दरियाओं के पास आर्टिफिशियल डैम्स बनते हैं। तो उसमें बनाते हैं क्यों? हर जगह नेचुरली तौर पर पानी ऊपर से नीचे नहीं आता, तो डैम्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। मुल्क के अंदर ज़ाहिर है बिजली की ज़रूरत है, तो क्या करते हैं? उसमें हम दरियाओं के उसमें डैम्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरा हेडिंग जो दी हुई हमारी है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल में क्या चीज़ है? इन सच टाइप ऑफ पावर प्लांट्स, कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस। ये कोयले के ज़रिए से, तेल के ज़रिए से और नेचुरल गैस और गैस के ज़रिए, कुदरती गैस के ज़रिए से, इसको कहते हैं थर्मल। इज़ बर्न टू हीट एंड बॉयल वाटर इनटू स्टीम। क्या होता है? पानी को, गर्म पानी को स्टीम, भाप की सूरत में, बर्न टू हीट जलाने का काम आता है, एंड बॉयल पानी को गर्म करता है, इनटू स्टीम और भाप के जरिए। द फोर्स ऑफ स्टीम टर्न द स्टीम टर्बाइंस दैट रन द जनरेटर। तो उसके बाद क्या किया जाता है? जब वो बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत हीटअप हो जाती है, स्टीम्स टर्न्स द स्टीम्स टर्बाइंस, और टर्बाइन में एंड रन जनरेटर्स, तो उसके ज़रिए से बिजली पैदा की जाती है। ये हमारा थर्मल कहलाता है। देयर आर 6 थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट इन कराची। कराची के अंदर जो है 6 थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं। बिसाइड कराची अदर प्लांट्स एंड सिचुएटेड एट कोटरी, हैदराबाद, सक्खर, गुड्डू, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी एंड कोयटा, और बहुत सारे शहरों के अंदर ये प्लांट हैं जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। हम मुख्तलिफ, मैंने बताया पहले हमने यहाँ पढ़ा है कि हम पाकिस्तान के अंदर 3 तरीके से बिजली हासिल की जाती है, थर्मल के ज़रिए से, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के ज़रिए से, और गैसेस के ज़रिए से, ऑयल वगैरह के ज़रिए से। तीसरी चीज़ है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग एटॉमिक फ्यूल। एटम के ज़रिए से जो फ्यूल हासिल किया जाता है उसके न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, तापकार कह लें, तापकारी इलेक्ट्रिसिटी, इट्स द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर ताकतवर एनर्जी है जो हासिल की जाती है। इन रिसेंट ईयर्स मेनी कंट्रीज हैव इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू रन टर्बाइंस जनरेटर्स। तो बहुत सारी पूरे दुनिया के जितने ममालिक हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ज़रिए से, टर्बाइंस के ज़रिए से बिजली हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो यूटिलाइजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशंस। तो हम भी पाकिस्तान के अंदर भी न्यूक्लियर
पावर प्लांट के ज़रिए से हम बिजली हासिल कर रहे हैं। देयर आर न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट कराची एंड चश्मा, पाकिस्तान में कैनब का नाम सुना होगा आपने। हॉक्स पे जब जाते हैं आप तो उसमें कैनब का इदारा है जो कराची के अंदर है, यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए से बिजली हासिल की जाती है जो पूरे कराची को बिजली मुहैया करती है। और पंजाब में चश्मा के मकाम पर अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी, मुतबादिल जो है एनर्जी जो तवानी हासिल की जाती, इफर्ट ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी एंड बायोगैस हैव जस्ट बीन स्टार्टेड फ्रॉम द लिमिटेड लेवल। अब हमने सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली के, सोलर एनर्जी का मतलब सूरज के ज़रिए से भी हम हासिल कर रहे हैं। एंड बायोगैस, और बायोगैस हैव जस्ट बीन स्टार्टेड एट अ लिमिटेड, लेकिन इसकी लिमिट बहुत कम है। सोलर एनर्जी, उसके बाद हम बिजली के ज़रिए से, सूरज के ज़रिए से जो तवानी हासिल करते हैं। बायोगैस के हासिल करते हैं। विंड एनर्जी, ये हवाओं के ज़रिए से जो बिजली हासिल की जाती है। ये हमारा चैप्टर है जो हमने कंप्लीट किया है। इस चैप्टर के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में, जो आप अपने नोट्स के अंदर देखेंगे वो क्या है, वो है कि आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और वन वर्ड आंसर है। ठीक है, वन वर्ड आंसर है। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि बिजली है क्या चीज़ और कितने तरीके से बिजली हासिल की जाती है, बनाई जाती है, और अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी के अल्टरनेटिव तरीके से भी हासिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सोलर एनर्जी सूरज के ज़रिए से, बायोगैस के ज़रिए से, और विंड और हवाओं के ज़रिए से बिजली हासिल की जाती है। ये हमारा चैप्टर है जो हमने आपके कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर।